हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज मैं आपको अनियन ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो अभी तक आपने अनियन ऑयल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी अनियन ऑयल घर पे कैसे बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको अनियन ऑयल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी बताऊँगी और अनियन ऑयल में हम क्या मिक्स कर सकते हैं जिससे अनियन ऑयल और भी अच्छा हो जाए हमारे बालों के लिए। तो क्या हम उसमें मिक्स कर सकते हैं जिससे बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस कम हो? क्या हम अनियन ऑयल में मिक्स कर सकते हैं जिससे वो हेयर फॉल के लिए और अच्छा हो जाए? या फिर क्या कुछ ऐसा हम अनियन ऑयल में मिक्स कर सकते हैं जिससे हमारी प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी जो बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो रुक जाए? ये सब बातें मैं बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि अनियन ऑयल में ऐसा कुछ क्या मिक्स कर सकते हैं कि जो अगर किसी को डैंड्रफ हो या घर में किसी को लाइस हो, लीखें हों, तो वो भी आपकी कम हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनियन ऑयल की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अनियन यानी प्याज के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। तो प्याज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्याज के अंदर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन सी है, फोलेट है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सब चीज़ों की वजह से प्याज का रस बहुत अच्छा हो जाता है बालों के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम प्याज का रस ही डायरेक्टली अपने बालों में लगा लें, लेकिन प्याज का रस लगाने में कुछ मुश्किलें हैं। प्याज का रस अगर आप डायरेक्टली अपने बालों पे लगाएंगे तो काफ़ी बार लोगों को ड्राइनेस, इरिटेशन, फ्लेकिंग, जलन हो जाती है बालों में। इसके अलावा प्याज का रस लगाने में बहुत स्मेल होती है, तो जो वो पूरे घर में स्मेल होगी अगर आप प्याज का रस डायरेक्टली बालों में लगा रहे हैं। इसके अलावा प्याज का रस अगर आप लगाते हैं तो आपको रोज़ फ्रेश प्याज का रस बनाना पड़ेगा, तो जो वो भी इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से अनियन ऑयल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम बना के रख सकते हैं, या फिर हम रेडीमेड अनियन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि अनियन ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं। अनियन ऑयल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम होगा। इसके अंदर सल्फ़र है। सल्फ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अनियन ऑयल की वजह से बाल झड़ना रुकेंगे, आपका हेयर फॉलिकल मजबूत होगा, जड़ें मजबूत होंगी तो बाल कम झड़ेंगे, और ये कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करेगा। तो बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को कम करता है। इसके अंदर कुछ अच्छी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ कम होगी। इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग कम होगी, बाल जल्दी ग्रे नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से बाल सॉफ्ट होंगे, बाल अच्छे कंडीशन होंगे, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और फ्रिजीनेस आपके बालों में अगर है तो वो कम होगी। तो अब हम देखते हैं कि अनियन ऑयल हम घर में कैसे बना सकते हैं। अनियन ऑयल को घर में बनाने के लिए आपको 1.5 किलो प्याज चाहिए, जिसको आप पीस के मिक्सी में चला के उसका जूस निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको 40 ग्राम प्याज चाहिए जिसका आप पेस्ट बना लेंगे, और इसके अलावा 400 ml कोकोनट ऑयल चाहिए। तो ऑयल मुझे कैरियर ऑयल कोई भी चलेगा, लेकिन मैं सरसों का तेल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि सरसों के तेल से स्किन में और बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे इसे वो देखते हैं। आपको एक हैवी बॉटम वेसल लेनी है, एक भारी कढ़ाई, उसमें आप 400 ml कोकोनट का ऑयल मिलाएंगे। 400 ml नारियल का तेल मिलाने के बाद जो आपने 1.5 किलो प्याज का रस निकाला है वो जूस आप इसमें मिक्स करेंगे। इसके अलावा 40 ग्राम प्याज का जो आपने पेस्ट बनाया है वो आप इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस ऑन करके हम इसको बॉईल करेंगे। जब एक बार इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद आप गैस को स्लो कर देंगे, सिमर कर देंगे, और फिर 20 से 30 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे। ऐसा करने से आपका अनियन ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको ठंडा करके छान लेंगे। तो किसी पतले कपड़े में इसको छान लेना है, और फिर ऑयल को हम स्टोर कर सकते हैं और इसको बालों में लगा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसी अनियन ऑयल को बनाने के बाद या फिर जो रेडीमेड अनियन ऑयल आप बाज़ार से ले रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें मिला सकते हैं जिससे कि आपके बालों में आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसमें आप मेथी दाना मिला सकते हैं, कड़ी पत्ते मिला सकते हैं इसको बनाते समय, और फिर आप जब आप इसको अपने वेसल में ही मिक्स कर लेंगे बॉईल करते समय, तो उसके बाद आप इसको छानेंगे तो मेथी दाना और कड़ी पत्ते से
बाल और ज़्यादा अगर आपकी ग्रेइंग हो रही है तो उसमें भी वो भी रिवर्स होगी, आपके बाल जल्दी ग्रे नहीं होंगे और बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस भी कम होगी। इसके अलावा आप इसी के अंदर अनियन ऑयल बनने के बाद अगर आप लगाते समय कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल के मिला लें तो टी ट्री ऑयल से आपके बालों की डैंड्रफ और बालों में अगर लाइस हैं, लीखे हैं, जुएँ हैं तो वो भी कम होंगी। तो आप लगाते समय कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिला लें। अगर आप इसमें 1/4 क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल मिक्स कर देते हैं तो हेयर फॉल में और अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो कैस्टर ऑयल हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है, तो डायरेक्टली लगाने से उतना फ़ायदा नहीं होगा, आसानी से सर पे फैलेगा भी नहीं और उतारते समय भी शैम्पू से वो आसानी से नहीं उतरेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कैस्टर ऑयल 1/4 क्वांटिटी में अगर आप इस अनियन ऑयल में मिला लें तो हेयर फॉल भी जल्दी रुकेगा और कैस्टर ऑयल की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप सैफफ्लावर ऑयल यानी कि सफोला जो मार्केट में अवेलेबल है वो अगर आप थोड़ा सा मिला लें तो इससे बालों की शाइन बहुत अच्छी आएगी, तो बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस कम होगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा लस्ट्रस और शाइनी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हम अलग से ऐड कर सकते हैं हमारे अनियन ऑयल में, तो जिससे हम अपने अनियन ऑयल की पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं, उसके फ़ायदों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब ये तो बात हुई अनियन ऑयल की, लेकिन अनियन ऑयल आप रात को भी लगा सकते हैं सर पे। अगर आप अनियन ऑयल बना के लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप उसका पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट के लिए आप अपने एल्बो के इस हिस्से पे अनियन ऑयल लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ें, तो अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इसका मतलब आप अनियन ऑयल बालों पर भी लगा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1 घंटा लगाना काफ़ी रहेगा। ओवरनाइट ऑयलिंग मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करती, तो आप सर धोने से 1 घंटा पहले अनियन ऑयल लगा सकते हैं। और अब लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अनियन ऑयल या ऐसे कोई भी होम रेमेडी फॉलो कर रहे हैं लेकिन उससे भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो याद रखें कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विटामिन डेफिशिएंसीज़ या हार्मोनल इश्यूज़ हैं जिनमें हेयर फॉल काफ़ी हो सकता है। तो अगर होम रेमेडी से भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पास के कोई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि काफ़ी बार कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ होती हैं जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, थायराइड की परेशानी से भी बाल झड़ सकते हैं, PCOD की हार्मोनल परेशानी से भी बहुत हेयर फॉल होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपका हेयर फॉल इवैल्यूएट करें, आपके सही सारे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट कराएं, आपका स्कैल्प एग्जामिन करें और फिर आपको सही टाइम पे सही मेडिकल हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और आपकी हेयर रीग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।